रोजे रख लो, कुरान रोज 3 पारे पढ़ो, ये तमाम अमल कर लो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी रही तो सारे अमल आपके बेकार है। अगर आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं भी रहे तो मुशरिक भी रहे तो अच्छे रहना है, पहले ये बात समझ जाओ। नहीं भाई बदमाश है माँ बाप बोले तो नहीं, नहीं हमारे बाबा नमाज नहीं पढ़ते, आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, उनको प्यार से समझाओ। नमाज से बढ़ के गुनाह क्या है? अभी बोले सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मैसेंजर प्रॉफिट है, उनके अब्बा शिर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अच्छा रहे, या अबती मेरे अब्बू। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है माँ बाप की नाफरमानी करना। अल्लाह अकबर। यहां पर जिसके माँ बाप में से कोई एक नहीं है, इंतकाल फरमा गए, तो वो हाथ उठाइए जरा। दो। बाकी सबके अल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात रखा, अल्लाह ताला उनको ईमान की जिंदगी अता करे, आमीन। और जो आपके वालिदैन में से जो भी फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। मेरे अल्लाह यहाँ से दुआ कर रही, हो सकता है दुआ पहुंच जाए आप तक, और जो है उनके लिए अल्लाह कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल दे और उनको जन्नत में आला मकाम अता कर दे। मेरे भाई इन दोनों के दिलों से पूछो कि माँ बाप को कितना मिस करते हैं लोग। अभी तो घर में साथ है ना, बल्कि ये तीनों भाइयों से भी पूछ लेंगे, ये 2 भाइयों से जो माँ बाप को छोड़ के आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, भाइयां 2 आदिलाबाद से बताए, इनके दिल से भी पूछो माँ बाप को कितना जो है मिस करते। ये हमारे अब्दुर्रहमान भाई, इनसे भी पूछो ये माँ बाप को कितना मिस करते, यहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ही है, माशाल्लाह अल्लाह बरकतों से नवाजे उनको, लेकिन दूर है। मेरे भी दिल से पूछ लो, यहां तो भी अल्लाह चल जा सकते उठ के, मेरे माँ बाप मदीने में, कहां से जाते उठ के? माँ बाप जिसके हैं मेरे भाई, अल्लाह की कसम आप तहज्जुदाम पढ़ लो, रोजे रख लो, कुरान रोज 3 पारे पढ़ो, ये तमाम अमल कर लो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी रही तो सारे अमल आपके बेकार है। बल्कि आपके अमल मुख्तसर है, हाँ सुन्नतें हराम नहीं है, इबादत अच्छी है, मुख्तसर है, लेकिन ज्यादा नहीं, 3 पारे नहीं पढ़ रही, आधा पारा ही पढ़ रही, आधा पेज पढ़ रही, लेकिन एक कंसिस्टेंसी से पढ़ रही। लेकिन माँ बाप की अगर दुआएं हैं तो अल्लाह ताला आपको यहां से वहां तक पहुंचा देते। माँ बाप की शेख बोलते हमेशा, और मेरे को भी पर्सनल नसीहत में भी यही बोले, हम बोलते आप लोग क्या बोलते पता नहीं, डैडी मम्मी पापा अब्बू जो भी बोलते हैं तो जबान से बोलते, बोले बेटा जिस दिन तेरे ये जबान से नहीं तेरे दिल से माँ बाप निकल जाएगा, डैडी अब्बू अम्मी पप्पा ये दिल से निकल जाएगा, तो समझ जाओ अल्लाह की रहमत में आ गए आप। माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में, ये बात समझ लो। अगर आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं भी रहे तो मुशरिक भी रहे तो अच्छे रहना है, पहले ये बात समझ जाओ। नहीं भाई बदमाश है माँ बाप बोले तो नहीं, नहीं हमारे बाबा नमाज नहीं पढ़ते, आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, उनको प्यार से समझाओ। नमाज से बढ़ के गुनाह क्या है? अभी बोले सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मैसेंजर प्रॉफिट है, उनके अब्बा शिर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अच्छा रहे, या अबती मेरे अब्बू। तो आपके माँ बाप अगर अच्छे हैं या जैसे भी अच्छा रहना है, और अगर अच्छे हैं माँ बाप जिनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। मैं एक बात समझता था, मेरे को मैं ये बात समझता हूं कि इवन कपल्स में, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत कम कपल्स है जहां पर अनकंडीशनल लव होता। ये फैक्ट है भाई, ये फिल्म की स्टोरी नहीं है, ओ अनकंडीशनल लव है। कंडीशंस आर नॉट सेट और नॉट रिटन बट एक्सपेक्टेड है भाई, रहती तवक्को रहती, इनसे पूछना, इनका ख्याल करना बुरी बात भी नहीं है, लेकिन माँ बाप और खास तौर पे उसमें माँ की मोहब्बत अनकंडीशनल होती मेरे भाई, समझ रहे हैं आप लोग बल्कि कई वक्त ऐसा हो जाता माँ एग्जैजरेट करके मोहब्बत में बच्चों को बिगाड़ भी देती बेचारी। ये भी नहीं करना चाहिए, हमारी माँ बहनें सुन रही तो। बच्चा इतने बदमाशियां करके आता, बाप डरा देता, फिर भी माँ क्या करती, फिर भी कवर कर लेती, माँ को ढकल देता बच्चा और वो माँ उठ के उसको गले लगा लेती। है कोई ऐसा दुनिया में? नहीं हो सकता, मैं नहीं समझता। एक वक्त 2 वक्त बचपने से बदतमीजी करते माँ बाप के साथ, कई बच्चे जवाबान देते, सब कुछ देते, बाप कुछ हद तक दिल तोड़ के बोल देता हट तेरा ताल्लुक नहीं है मेरे से, माँ फिर भी अकेले में तो भी छुप छुप के मिल लेती, बात कर लेती। अल्लाह, ये माँ बाप की नाफरमानी करेंगे हम? जो माँ 9 महीने आपको पेट में रख के पाली, आपके अगर मैं जेब में 2 किलो का जो है एक पत्थर दे दूं, 1 किलो का पत्थर दे दूं, अरे घर में सामान उठा बोले तो मैं उठाऊं, वजन है क्या बोलते अपन, यही है ना बात बच्चों। और वो माँ आप लोगों को अपने पेट में 9 महीने रखी, क्या क्या तकलीफ आ रही थी माँ से मालूम आप लोग? माँ के पेट में पैरा भी मारते आप लोग, बॉक्सिंग के पंचेस भी मारते, उन्हें सोते रहती, आप लोग गोल फिरते रहते, उसकी नींद डिस्टर्ब होते रहती। अब उसके बाद पैदा हो गए, फिर जो है ना
घर में किसके छोटे हैं, इन्फेंट्स है, कोई भी 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल के किसी के घर में है, हाँ क्या होता भाई नींद का हाल। वो बेचारे जो रोना स्टार्ट कर दिए कभी, अब भाई बस अल्लाह से ही, अल्लाह को ही पुकारना है, नहीं रुकते। तो माँ बाप क्या करता, मेरे को जाना है भाई जॉब पे, तुम चल जाओ बच्चों को लेकर, बोलता नहीं सो जाता, इन्हीं बेचारी फिर रात में बैठती। वो माँ है, अपनी नींद को कुर्बान करके आपके जो ना पैम्पर्स या जो भी, फाली तो जमाने के नहीं दिख रहे, फाली के जमाने के, आप लोग पैम्पर जमाने के, तो ये साफ करती, ये सब कुछ करती है आपकी माँ। उसकी नाफरमानी करेंगे, बाप की नाफरमानी। बाप जो है गर्मी में धूप में पागलों के साथ वाइफ और बच्चों को यहाँ पे लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ देके बाहर अकेले तन्हा रह के कमा रहा। यकीन मानो कई ऐसे लोग आए जो बाहर पैसे रहते जेब में लेकिन नहीं खाते बाहर खाना। क्यों? नको भाई महंगा है, 4 रियाल में सैंडविच करते। मैं बोला मेरे भाई क्या करें, पागल हो गए तुम? बीवी बच्चों को तो सेकंड बात है, अल्लाह ताला आपको इंसान जो बनाया, जिस्म दिया, सेहत, ये अल्लाह की नेमत है। आप खाओ 4 रियाल का, सेहत खराब होंगी तो आपको अल्लाह सवाल करेगा। तो नहीं भाई, क्या बीवी बच्चों की फिक्र। ऐसे कई मर्द हैं, ऐसे कई बाप हैं जो कुर्बानियां दे दी, अपनी जवानी की कुर्बानी दे दे, अपनी बीवी के साथ दूर रहे यारो, तुम लोगों को पाल ले और मेरे को पाल ले। यहाँ पे शादियां नहीं हुए तो नंगे चीजा नहीं छूट रहे देखने। शादी हो गई, बीवी हलाल है, उसको छोड़ के एक प्रदेश में, एक अलग मुल्क में आप लोगों को बड़ा करने के लिए रहे, और वो माँ बाप की हम नाफरमानी करेंगे। वो बाप को जो है ना, जो है दूसरों की इज्जत करेंगे, बाप को जो है जूते की नोक पे रखेंगे। अफसोस का मकाम है, अल्लाह की कसम। आप लोग कितने भी बड़े अखलाक करो बाहर, आप कुछ भी अच्छा काम कर लो, आप रूहानियत की बातें कर लो, लेकिन माँ बाप के साथ अगर मामला सही नहीं है तो आप क्या रूहानियत, आपकी क्या, आपके अल्लाह वाले बन सकते? आप नहीं बन सकते। और एक बड़ा गुना जिसको लाइट ले लिया गया, अच्छा ये लाइट ले लिया ना, माँ बाप की फर्मा बरदारी नाफरमानी, इसलिए तो जवाब देते। अल्लाह ताला बोले उफ नहीं बोलना। उफ इज द लीस्ट वर्ड या एक्सप्रेशन जिसको बयान किया जा सकता है। जैसा अपन, ये भी वैसी चीज, अम्मा बाबा बोल रही मुंह फेर लेना। अल्लाह, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते कि अपने तोप पे धूल आ गई कपड़े पे, तो झटकते नहीं अपन, अगर वो झटकने के बाद वो धुआं अगर अपने बाप तक पहुंच गया तो वो भी नाफरमानी है। बोले अबू हुरैरा फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु, अगर डिश के ऊपर खाना खाने बैठे, वालिद की नजर कोई गोश्त के पीस पे बैठ पहुंच गई तो वो गोश्त का टुकड़ा भी नहीं लेना। बोले ये मकाम, ये मकाम। अपने माँ बाप की कदर करो, अल्लाह ताला दुनिया की कामयाबियां ऐसे देगा, आप ना बोलेंगे क्या हो रहा मेरे साथ, कैसा मेरी दुआएं कबूल हो रही, कैसा मेरे साथ मामलात में अल्लाह मदद कर रहा है। ये सिर्फ माँ बाप की दुआएं हैं। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे, आमीन।